हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं जो सेल चैप्टर से है और वो हर टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। दीज आर डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये एक डेंसली स्टेन्ड यानी कि जो कलर ले लेते हैं, स्टेन ले लेते हैं, उस टाइप की कुछ रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं न्यूक्लियस के पास, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्नी। और उसमें डिस्क शेप क्या पाई जाती हैं? फ्लैट और डिस्क शेप सिस्टर्नी पाई जाती हैं ऑफ 0.5 से 1.5 म्यू एम डायमीटर की। उनकी जो डायमीटर होता है वो 0.5 से 1.0 न्यू एम तक होता है। दीज आर, ये हैं आपके गोल्गी एपरेटस। क्या हैं ये? गोल्गी एपरेटस। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि इसकी डिस्कवरी किसने की है? कैमलियो गोल्जी ने की है। नेक्स्ट है, देखिए आपको कहीं गोल्गी भी पढ़ते हुए नजर आ जाएंगे, गोल्जी भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो जो सुटेबल है मैं गोल्गी पढ़ देती हूँ। रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दे रखा है, द सिस्टर्नी इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सिस फेज और ट्रांसफेज। सही बात है कि क्या पाई जाती है? सिस और ट्रांसफेज दोनों ही पाई जाती हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, द सिस फेस इज ऑल्सो फॉर्मिंग फेस एंड ट्रांसफेज। जो सिस फेज होगी वो फॉर्मिंग फेस है ना, और ट्रांसफेज इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिंग फेज। वो ट्रांसफेज जो होगी वो क्या कहलाएगी? मैच्योरिंग फेज। अब इन दोनों में से कौन सा आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसमें आप टिक कर लीजिए, बोथ 1 और 2 आर ट्रू, क्योंकि सिस्टर्नी जो गोल्गी एपरेटस उसमें दो टाइप की फेज पाई जाती हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। और दूसरा देखिए, मैंने डायग्राम में कल आपको बताया है ना, यहाँ पर जो सी कॉलम है, ये वाला जो सी कॉलम है, ये कौन सी फेज है आपकी? ट्रांस फेज है, ये ट्रांस फेज है। और सिस फेज जहाँ पर डी लिख रहा है, ये आपकी कौन सी है? ये है आपकी सिस फेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिस फेज आपकी डी ऑप्शन पे जहां पर टिक हो रहा है वो है, और जो ट्रांस फेज है वो ये है, दिस 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 एरिया। ठीक है, अब चलिए, एक लाइन तो यहाँ से क्लियर हुई कि सिस फेज और ट्रांस फेज होती है। अब सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज कह रहे हैं, है ना, और ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज कह रहे हैं। ये मैच्योरिंग फेज है और ये कैसी है आपकी? सिस फेज यानी कि फॉर्मिंग फेज है जो बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है गोल्गी एपरेटस का? तो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। पहले तो है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी गोल्गी एपरेटस में आपका क्या बन रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन बन रही है और ग्लाइकोलिपिड भी बन रही है। ये साइट है वहां पर सिंथेसिस करने की। ठीक है, सेकंड है सिक्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ये सिक्रेशन करता है। मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, क्या कर रहा है? मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। ये 3 पॉइंट इसमें ठीक है। गोल्गी एपरेटस का पहला क्या बताया? साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की साइट है यहाँ पर सिंथेसिस की। सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। अब क्या नहीं कर रहा है वो है आपका साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो किस में पाई जाती है? ईआर में, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। किस में पाई जाती हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, आगे मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल अकर इन। देखिए, पैकेजिंग का काम कौन करता है? जो भी सब्सटेंस ईआर बनाकर भेज रहा है उसको पैक करने का काम कौन कर रहा है? वापस से गोल्गी बॉडी कर रही है। ध्यान रखेंगे, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल अकर इन द, तो ये कौन कर रहा है? पैक करके कौन भेज रहा है सब्सटेंस को? ये है गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। सेल विच आर सीक्रेटरी इन फंक्शन हैव अबंडेंट। सेल जिसका जो सीक्रेटरी फंक्शन है वो किस में पाया जाता है? सीक्रेटरी फंक्शन सबसे ज़्यादा वो आता है डिक्टियोसोम में। किस में? डिक्टियोसोम में। ध्यान रखेंगे, सेल विच आर सीक्रेटरी इन फंक्शन, जो किसका काम कर रही है? सीक्रेटरी का काम कर रही है। और हैव अबंडेंट किस में पर्याप्त मात्रा में पाया जा रहा है? ये डिक्टियोसोम है, डिक्टियोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। कौन सा लाइसोसोम के ओरिजिन के लिए ठीक है? देखिए, लाइसोसोम के ओरिजिन में कौन हेल्प करता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। तो ईआर है और गोल्गी बॉडीज है।
ये दोनों ही लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो इस पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बात और पता होनी चाहिए कि लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम के ओरिजिन में, ये तो मैंने आपको बता दिया, दो चीज़ हेल्प करती हैं कि ईआर और गोल्गी एपरेटस। बट आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि लाइसोसोम होता क्या है। इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी कि सुसाइडल बैग कहते हैं। ये क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और अपने आप की सेल को, ताकि सेल पूरी की पूरी तरह से वो उसको ब्रस्ट कर देता है ना, बाकी सेलों को नुकसान ना पहुंचे। ओके, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द, पैकेजिंग का काम आप समझ जाइए किसमें। तो ये एक तो मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड है, और पैकेजिंग का काम गोल्गी एपरेटस में ही हो रहा होगा। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इसका जो पैकेजिंग है, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस, पैकेज करने में हेल्प करता है। विच इज मिसमैच, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का एग जो है वो एक सिंगल सेल है, ये ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस को अल्टमैन ने लिखा है, तो अल्टमैन ने नहीं की थी, मैंने बताया हुआ है, ये कैमलियो गैल्ची ने इसकी डिस्कवरी की है। माइटोकॉन्ड्रिया की बेंडा ने की है, बैंड बजाते हुए माइटोकॉन्ड्रिया ने। फिर लाइसोसोम्स की दुवे ने की है, तो इससे आपको इनको नाम याद रखने हैं। उसके बाद है लाइसोसोम आर रिजर्वर और स्टोर हाउस ऑफ, अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना। कैसे एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम्स में भरे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ लाइसोसोम, कौन सा इसका फीचर है। तो फीचर है अ लोअर पीएच देन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म से इसका जो पीएच है ना, वो कैसी है, पावर ऑफ यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कैसी है, लोअर है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में लाइसोसोम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस इज, ऑटोलाइसिस का ऐसा मतलब समझिए, ऑटो जहां लग गया बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी, ऑटो का मीन से हो जाता है सेल्फ, है ना, और लाइसिस माने ब्रेक डाउन। तो खुद के ब्रेक डाउन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइसोसोम्स, यही तो मैं बता रही हूँ, खुद का ब्रेक डाउन कर देता है सेल का, तो लाइसोसोम्स हो गया। एज दे रिलीज हाइड्रोलेज, अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि कौन से एंजाइम सीक्रेट करा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है लाइसोसोम। अब है एज दे रिलीज हाइड्रोलेज दैट डाइजेस्ट ओल्ड डैमेज सेल, यही काम है इसका, ये डाइजेस्ट करता है ओल्ड और डैमेज सेल को। द टर्म सुसाइडल बैग इज एम्प्टीली यूज्ड बाय सेल बायोलॉजिस्ट फॉर, सेल बायोलॉजिस्ट जो अपने को यानी क्या कह रहा है, ये रिलीज करता है हाइड्रोलेज डाइजेस्ट ओल्ड एंड डैमेज सेल, इसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया है बायोलॉजिस्ट ने, क्या, सुसाइडल बैग। तो वो सुसाइडल बैग क्या है, लाइसोसोम्स है। क्लियर है, नेक्स्ट पर मूव कर लेते हैं। हाउ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा हो गया, इसकी शक्ल 73 पे निकाल लेते हैं। हाउ डज अ सेल रिड इटसेल्फ ऑफ डिफेक्टिव एंड माल फंक्शनिंग ऑर्गेनल, कैसे ठीक करता है वो खुद से डिफेक्टिव और माल फंक्शनिंग ऑर्गेनल को। तो देखिए, पहला तो गलती हो जाएंगे, प्लास्टिड इंगल्फ नहीं होता, प्लास्टिड के द्वारा इंगल्फ नहीं किया जाता। फिर है ये यहाँ से हो जाएगा, लाइसोसोम्स असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गेनल बाय डाइजेस्टिंग दैम, यही है कि कैसे वो खुद को डिफेक्ट को ठीक करेगा। तो डिफेक्ट करेगा भाई, जो सेल डैमेज हो गई उसे वापस से क्या कर देगा, बना देगा, मतलब ठीक कर देगा, ब्रस्ट करता है, डाइजेस्ट कर जाएगा उसे, सेक्रेट करके एंजाइम को, है ना, किसी और सेल को डैमेज करने की बजाय वो खुद को ही डैमेज कर लेता है। फिर है आरईआर का काम किया है, मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस से, तो आप प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, आरईआर को इससे जोड़ दो, एसईआर लिपिड सिंथेसिस, है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अभी क्या आ रहा है, एक तो लाइसोसोम्स डाइजेशन, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है, लाइसोसोम। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स या मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, यानी कि इसमें पैकेजिंग होके कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये लगा लो, फर्स्ट ही हो जाएगा इसका, ए थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ठीक है। क्या समझ में, आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस, एसईआर लिपिड सिंथेसिस, गोल्गी ऑपरेटर्स मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर ले जाने का काम लाइसोसोम जो है डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे ये इतने हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए 74 के बाद हम आ गए 75 क्वेश्चन पे। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्फेरोसोम्स इज नॉट करेक्ट। देखिए, अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो वो स्फेरोसोम्स डाल देंगे, है ना। और क्योंकि स्फेरोसोम्स का जिक्र इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन स्फेरोसोम्स क्या है, प्लांट सेल में पाया जाता है। अब इसने कहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, उसके पहले तो करेक्ट पढ़ लेते हैं। करेक्ट क्या क्या है? अबंडेंट इन एंडोस्पर्म सेल ऑफ द ऑयल सीड। जैसे कोई जैसे मान लिया कोई सीड है ना, इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा एंडोस्पर्म वाला, वो क्या है इसका, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्फेरोसोम्स पाए जाते हैं। फिर है बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये घिरा होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से। टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज और लिपिड, किस में पार्ट लेगा ये सिंथेसिस करने में, किसके, स्टोरेज ऑफ लिपिड, लिपिड के सिंथेसिस करने में और उसकी स्टोरेज करने में। तो इसका ये कौन बना रहा होगा, ये हेल्प कर रहा होगा इसमें SER, आर्यर तो प्रोटीन का सिंथेसिस में और SER लिपिड के सिंथेसिस में। लेकिन ये किस में हेल्प नहीं करता, कौन सा इनकरेक्ट है, टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में इसका कोई भूमिका नहीं है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद है रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सेल ऑर्गेनल, रीड करना है किसके रिगार्डिंग, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है, तो यह इट कंटेन वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो शरीर से बाहर निकलने वाले अनवांटेड मटेरियल हैं उनके एक्सक्रिएशन में हेल्प कर रहा है। इट बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ऑब्वियस है वैक्यूल होगा ये। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन किस पे पाई जाती है, वैक्यूल के ऊपर पाई जाती है। इन प्लांट सेल इट कैन ऑक्यूपाई 90%, बहुत बड़े पाए जाते हैं प्लांट सेल में। जो खाली जगह एक बड़ा सा देखोगे आप बना हुआ, वो क्या है, वैक्यूल होता है, और ये 90% जगह घेर लेता है ना, रिजिडिटी बनाए रखने के लिए। इट कंटेन फॉर्म सेल शेप, ये कंटेंट क्या रखता है, सेल शेप इसमें होता है। टर्गर प्रेशर ये बनाए रखता है। तो इस किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बता देते हैं, वैक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं ये हम। नेक्स्ट है हु कॉइंड द टर्म गिवन बाय, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है ना। तो ये दिया था बैंडा ने, बैंड बजाते हुए, मैंने कभी 12th क्लास में याद किया था, ऐसे ही बैंड बजाते हुए याद किया था, अब तक याद है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पे आ जाते हैं 77 के बाद 78 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इज लोकेटेड, किस में पाया जाता है। अब यहाँ गड़बड़ मत कराना, इनर मेम्ब्रेन यानी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया का, जिसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, जैसे ये वाला है, डायग्राम तो ऊपर बना हुआ है, इसमें दिखा देती हूँ। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। तो इनर वाली मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, सक्सिनिक डाइहाइड्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द व्यू दैट माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम। अब ये इसने कहा है कि ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट एसोसिएशन, बड़ी ही कॉम्पैक्ट एसोसिएशन दिखाई देती है। तो वो क्या है, इसका आंसर सही, disruption of mitochondria yield membrane fragment which are able to synthesize ATP, है ना। तो यानी कि जब माइट्रोकॉन्ड्रिया का विघटन होगा तो वो किस में हेल्प करेंगे, जो उसके टुकड़े हो जाएंगे वो सिंथेसिस ऑफ ATP में हेल्प करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा भी है माइट्रोकॉन्ड्रिया किसकी करेंसी, मतलब करेंसी यूनिट होती हैं, पावर हाउस है वैसे तो एनर्जी करेंसी के फॉर्म में यहाँ पर ATP पाई जाती है ना। ATP के फॉर्म में एनर्जी, उसको एनर्जी करेंसी कहते हैं, सीधी सीधी भाषा में ये समझिए कि ATP ही क्या है, एनर्जी करेंसी है ना। तो आगे बढ़ लेते हैं अब। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। अब क्या कह रहा है ये 80 क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस, दीज आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बात ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही वो साइट होती हैं जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एयर की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस मोस्टली बनी है। मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर dsDNA मॉलिक्यूल, यानी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगल सर्कुलर DNA होता है ना, डबल स्टैंडर्ड है ये, DS मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA है।
और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल भी हैं, 70s राइबोसोम्स है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ टॉपिक बताए कि इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन, ये भी बात सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिवीजन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होता है, फिजन के थ्रू होता है। ये तीनों ही ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।